अग्निहोत्र की चर्चा में आचमन को लेकर के विचार चल रहा है। कल हम विचार कर रहे थे 3 बार ही क्यों। ये भी बताया था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जब विद्वान बनाने की बात करते हैं तो पूर्ण विद्वान कहते हैं, जब वो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो जहां जहां वो संकेत करते हैं पूर्णता की संकेत करते हैं। तो ये जो पूर्णता है ये अपेक्षा से होती है, प्रसंग के अनुसार होता है। यदि प्रसंग को हटा करके आप पूर्णता देखेंगे, ऐसी पूर्णता आत्मा की कभी नहीं हो सकती। अपूर्ण कभी पूर्ण नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। अल्पज्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। तो आत्मा को पूर्ण बनने की जो बात कही जा रही है ऋषि के द्वारा, वो प्रसंग के अनुसार है। जैसा कि कल मैंने आपके सामने रखा था कि विद्या प्राप्त करो, पूर्ण विद्या को प्राप्त करो, विद्या को प्राप्त करो, पूर्ण विद्या को प्राप्त करो। अब ये पूर्ण विद्या कब प्राप्त होगी? यदि पूर्ण शब्द से हम सारी विद्याओं को लें, समस्त विद्याओं को, तो एक शरीर में रहने वाला व्यक्ति, 100 साल जीने वाला व्यक्ति, इतनी सारी विद्याओं को वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा, आवाज को थोड़ा कम करना। इस विद्या से आप, इस दृष्टि से आप देखिएगा कि विद्या इतनी प्रकार की है और एक व्यक्ति वो सारी विद्याओं को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसका ये अर्थ है पूर्ण विद्या प्राप्त करने की प्रसंग हमारा है मुक्ति का, मोक्ष का, कल्याण का, निश्रेयस का, मुक्त होने की बात हो रही है। तो मुक्त होने के लिए जो जो विद्या चाहिए, जैसा ज्ञान चाहिए मुक्त होने के लिए, जो विद्या मुक्ति को प्राप्त कराने वाली है, वो विद्या पूरी होनी चाहिए। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मुक्ति के लिए जितनी विद्या चाहिए वो विद्या पूरी विद्या चाहिए। अधूरी विद्या से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसमें पूर्णता आवश्यक है। मुक्ति के लिए जो जो नियम है, जो जो विधान है, उस विधान उस नियम को जो पूरा करेगा वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो पूर्ण बनना है तो पूर्णता का द्योतक जो है 3 संख्या याद रखना। ये जो 3 संख्या है, संख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी प्रसंग आएगा तो केवल संख्या को लेकर के कभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संख्या एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो संख्या है, जैसे संस्कृत में वचन जो होते हैं ना, 3 वचन होते हैं। एक वस्तु को संकेत करने के लिए एक संख्या आती है। ये जो संख्या है, एक वस्तु को संकेत करना, क्योंकि संख्या जो है अकेली नहीं रह सकती है, वो किसी ना किसी वस्तु, द्रव्य, चीज के साथ रहेगी। तो एक संख्या एक वस्तु को संकेत करती है। अब जब 2 संख्या आ जाए, द्वित्व आ जाए, तो 2 वस्तुओं को संकेत करेगी। जब 3 संख्या आ जाए तो 3 संख्या में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, वो असंख्य को संकेत कर सकता है। असंख्यता को, पूर्णता को वो संख्या संकेत कर देगी। इसलिए पूर्ण बनना है हमें। इसलिए 3 बार हम बोलते हैं, पूर्णता का द्योतक है ये 3 बार, 3 संख्या।
हम जहां भी प्रवृत्त होंगे पूर्ण होकर के प्रवृत्त होना चाहते हैं। जिस प्रसंग में, जिस कार्य में, जिसमें हम लगना चाहते हैं उसमें पूरा लगना चाहते हैं, अधूरा नहीं, उसमें पूर्ण होना चाहते हैं। यदि आपको व्याकरण पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, महाभाष्य तक, ये पूरा है। अब केवल प्रथमावृत्ति तक, केवल काशिका तक पढ़ करके छोड़ दो तो फिर वो पूर्ण व्याकरण नहीं हुआ है ना। आपको दर्शन पढ़ने हैं तो पूरे दर्शन पढ़ लो, ऐसा, ये है पूर्णता। आपको वेद पढ़ने हैं तो पूरे वेद पढ़ लो, चारों वेद, ये पूर्णता है। तो पूर्ण अपने आप में, पूर्णमद पूर्णमिदम बोलते हैं ना आप लोग, वो पूर्णता, यही पूर्णता है। इसलिए जो आचमन 3 बार हम करते हैं, एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और पूर्ण के लिए बहुवचन। पूर्णता जहां लानी है तो वहां बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो 3 बार बोलो तो बहुवचन माना जाता है, यानी वो पूर्णता को बताने वाला होता है। ये प्रतीक, एक चिन्ह है पूर्णता को बताने के लिए, इसलिए 3 बार हम आचमन करते हैं। तो ये रही 3 संख्या को लेकर के आपके सामने बातें मैंने रखी है। अब आते हैं आचमन शब्द। आचमन शब्द पर थोड़ा सा विचार करते हैं। आचमन शब्द में एक है आ और एक है चमन, ठीक है ना जी, चमन। आ और चमन दोनों को मिला तो आचमन बन जाएगा। तो आ का अर्थ होता है असमन्तात। आप लोग बोलते हैं ना, आ बोलते ही जो संस्कृत जानने वाले होते हैं उनके दिमाग में झट आ जाता है असमन्तात। ये जो समन्तात है ये क्या चीज है? असमन्तात संस्कृत में तो आपने बोल दिया असमन्तात। इस समन्तात का मतलब क्या है? ये समन्तात का मतलब है सर्व प्रकारेण। ये जो समन्तात शब्द है इसका अर्थ है सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से। चमन करो, क्या करो? चमन करो। ये जो चमन जो शब्द है ये चमु धातु से बनता है। आप जानते हैं 2 प्रकार की धातुएं हैं चमु के, चमु अदने, चमु भक्षणे, ठीक है ना। तो ये जो चम धातु है ये ग्रहण करने अर्थ में आता है। तो असमन्तात सर्व प्रकारेण चमनम पानम ग्रहणम क्रियते यत्र या यस्मिन तद आचमनम। ये आचमन शब्द की परिभाषा है। संकेत है, एक चिन्ह मात्र है, ये प्रतीक है। प्रतीक तो प्रतीक होता है। तो क्या ग्रहण कर रहा हूं? व्रत ग्रहण कर रहा हूं, संकल्प ग्रहण कर रहा हूं। ये जो आचमन हम करते हैं, आचमन के माध्यम से ग्रहण क्या कर रहा हूं मैं? पान क्या कर रहा हूं? वो है संकल्प का पान कर रहा हूं, व्रत का पान कर रहा हूं, उद्देश्य का ग्रहण कर रहा हूं, उद्देश्य को अपना रहा हूं, अपने लक्ष्य को अपने जीवन में उतार रहा हूं। मन, वाणी और शरीर से एक होकर के उसको ग्रहण कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आइए आइए बैठिए बैठिए बोल रहा हूं वाणी से, क्यों आया ये मन के अंदर, ये क्यों आकर, क्यों आया ये, क्यों आ रहा ये, हाँ आइए आइए, कम 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 ना। वाणी से तो बोल रहा है आइए 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 बैठिए, भाई तो मैं आपको ही सोच रहा था, ऐसा बोल रहा है ऊपर से, लेकिन मन में कुछ है, क्यों आ धमकाइए, क्यों आ पढ़ाइए, अब सिर खाएगा ये आदमी, ठीक है ना। तो मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और कर रहा है, और शरीर से कुछ करना पड़ेगा, तब देखा जाएगा क्या कर बैठेगा। तो मन से अलग, वाणी से अलग, शरीर से अलग नहीं। यहां कहा जा रहा है मन, वाणी, शरीर से एक होकर के ग्रहण करो, व्रत ले लो, प्रतिज्ञा कर लो। किसके लिए आप अग्निहोत्र करना चाहते हो? किसके लिए करना चाहते हो ये अग्निहोत्र? क्यों करना चाहते हो आप? क्या मतलब है इसका करने का? वो मतलब, वो प्रयोजन ये आचमन बताएगा। ये व्रत है, संकल्प है। बोला गया ना, आचांतेन कर्म कर्तव्यम, ऐसे ही वचन है, आचांतेन कर्म कर्तव्यम।
अगर आपको अग्निहोत्र करना है तो पहले आचांतेन, आचमन के द्वारा कर्म को प्रारंभ करो। जिस यज्ञ रूपी कर्म को आप करना चाहते हो पहले आचमन करो, पहले संकल्प करो, व्रत लो। किसके लिए करना चाहते हो अग्निहोत्र? तो ये है संकल्प, ये है प्रतिज्ञा जो आचमन आपको दिलवा रहा है। वो क्या प्रतिज्ञा है, क्या वो संकल्प है, क्या वो व्रत है, तो ये मंत्रों में बोला जाएगा। तो आसमन्ता सर्व प्रकारेण मनचा वाचा कर्मणा चमनम पानम ग्रहणम क्रियते यस्मिन् तत् आचमनम। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके साथ में मंत्र शब्द भी जोड़ा है ना, अथाचमन मंत्राः, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, अथाचमन मंत्राः। अब मंत्र भी है। ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र को लेकर के बहुत सारी बातें दिमाग में लोगों में आती हैं। कोई किसी को मंत्र बोल देता है, कोई किसी को श्लोक बोल देता है, कोई किसी को ही सूत्र बोल देता है। कई बार कुछ लोग मंत्रों को तो सूत्र बोल देते हैं और सूत्रों को मंत्र बोल देते हैं। कुछ लोग श्लोकों को ही मंत्र बोल देते हैं और कुछ लोग मंत्रों को श्लोक बोल देते हैं। तो ये अंतर हमें आना चाहिए, भाई किसको मैं मंत्र बोलूं, किसको मैं श्लोक बोलूं और किसको सूत्र बोलूं, ये भी अंतर हमको पता लगना चाहिए। ये प्रसंगवश मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मंत्र आया है तो इस मंत्र को समझने का प्रयत्न करिएगा। मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं, श्लोक को श्लोक क्यों कहते हैं, सूत्र को सूत्र क्यों कहते हैं, ये बोध, ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए। जिसके साथ रोज हम रहते हैं, याद रखना मेरी बात को, ये जो प्रसंग जो प्रारंभ किया है वो इसलिए प्रारंभ किया है, जिस कर्म को हम रोज नियमित करते हैं और उसके बारे में हमें बोध ना हो, जानकारी ना हो, उसके बारे में समझ ना हो हमारे मन में, फिर उस कर्म को जो कर रहे हैं तो व्यर्थ हो जाएगा। याद रखना एक बात को, किसी आदमी को कहा गया है झाड़ू लगा दो। अब वो आदमी कोई भी हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो आचार्य हो सकता है, वो अध्यापक हो सकता है, वो कोई भी वानप्रस्थी हो सकता है, सन्यासी हो सकता, कोई भी हो सकता है। अब जरूरत है तो बोल दिया उसको, अब झाड़ू लगा दो। मैं तो आचार्य हूं, मैं क्यों झाड़ू लगा दूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं, मेरा काम थोड़ा ही है। अब बताने वाले जो बता रहा है वो बड़ा आदमी है, जिसको बता रहा है उससे बड़ा है, इसका मतलब ये है। मतलब वो सन्यासी है तो सन्यासी होगा, लेकिन उस सन्यासी से बड़ा सन्यासी होगा वो। मतलब बताने वाला जो बता रहा है और जिसको बता रहा है वो उससे बड़ा आदमी, अब बड़ा आदमी बोल रहा है और हम भी अपने आप को बड़ा मान रहे क्योंकि हमको बोला जा रहा है। अब दिमाग में आता है मैं भी तो बड़ा आदमी हूं, मेरा थोड़ा काम है ये झाड़ू लगाने का। अब बड़े आदमी ने, मैं उसको भी थोड़ा मतलब अपने से बड़ा तो मानता ही हूं, अपने आप को बड़ा दूसरों से मानूंगा, लेकिन जो मेरे को बोल रहा है वो मेरे से बड़ा है। अब उसको मना भी नहीं कर सकता, मैं नहीं लगाऊंगा जी झाड़ू, फिर लगाना है और लगाने की इच्छा नहीं, मन नहीं, रुचि नहीं, उस पर श्रद्धा ही नहीं, पर लगा रहा हूं झाड़ू। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण को अगर आपको समझ में आ जाए ये उदाहरण, तो आपको अग्निहोत्र भी समझ में आ जाएगा। अब आदमी झाड़ू लगा रहा है बिना रुचि के, बिना श्रद्धा के, अब जैसे तैसे झाड़ू लगा दिया, बस हो गया, कर्म तो कर लिया उसने, पर उस कर्म के करते समय उसके मन में जो भाव थे, सारा का सारा खेल, याद रखना मेरी बात को, सारा का सारा खेल भावों पर टिका हुआ है। मुक्ति को पाना हो, नरक को पाना हो, हाँ, यह भावों के ऊपर है खेल। पुनर्जन्म को प्राप्त करना हो या मुक्ति को प्राप्त करना हो, ये सारे के सारे खेल भावों पर है।
कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, कर्म से ही स्वर्ग मिलेगा और कर्म से ही नरक मिलेगा। कर्म वही है जो नरक को देगा, कर्म वही है जो स्वर्ग को देगा और कर्म वही है जो मुक्ति को देगा। पर केवल भावों का खेल है। भले आदमी, तुझे झाड़ू लगाना है, तुझको बोला है, किसी ने मेरे को अवसर दिया है, भाव मन में अच्छे लाओ, इससे मेरा कर्म बनेगा, इससे मेरा पुण्य बनेगा, अथवा ये मैं इसको निष्काम से करूं, ऐसे भाव मन में ला करके बड़ी श्रद्धा से समझ करके झाड़ू ऐसे लगा दो ताकि बताने वाले को दोबारा ना बोलना पड़े, आपने क्या झाड़ू लगाया, देख ये ऐसा है, ये जाले ऐसे हैं, देखो यहाँ ऐसी है, ये गंदगी, वो है, आपने ये साफ नहीं किया, वो साफ नहीं किया। अरे भले आदमी, जब आपको झाड़ू लगाना है तो ऐसा झाड़ू लगा दो ताकि बताने वाले को बोलना ना पड़े कि आपको दोबारा लगाना है, आपने ये ठीक नहीं किया। वो यही बोले, वाह बहुत अच्छा किया आपने, उसका मन प्रसन्न हो जाए। उस क्रिया के बाद में जब आकर के देखे उस स्थान को देखते ही उसका मन प्रसन्न हो जाए। हाँ, ये है झाड़ू लगाने का मतलब। यानी समझ करके जब व्यक्ति करता है ना, तो वो काम जो है, वो कार्य पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से संपन्न होता है और उसका जो प्रतिफल है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो जिस अग्निहोत्र को हम रोज कर रहे हैं और बिना समझे कर रहे हैं, इसलिए ना श्रद्धा होती है, ना उसमें आकर्षण होता है, ना उसमें रुचि होती है, बस करना है, बस करना है। बहुत मुश्किल से आदमी करता है, एक बहुत बड़ा भार है उसके ऊपर, सिर पर, बस निमटा लूं जैसे तैसे करके। केवल अग्निहोत्र की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे अग्निहोत्र हो, चाहे संध्या हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे कोई भी कर्म करना हो, तो उसको समझ करके अगर हम करेंगे तो उसमें श्रद्धा, आकर्षण, लगाव, प्रेम, बहुत कुछ उसके अंदर उत्पन्न होंगे और वो जो भाव उत्पन्न होंगे, वो भाव ही हमको वो उत्तम उत्कृष्ट फल को देने वाले होंगे, याद रखना। तो मैं क्या कह रहा था, कहां पहुंच गए हम लोग? मंत्र। ये जो मंत्र है भाई, इसको ही मंत्र कहना है, इसको श्लोक कहना है, इसको सूत्र कहना। सूत्र को मंत्र नहीं कहना, सूत्र को श्लोक नहीं कहना। तो ये पता लगना चाहिए हमको, इसका नाम मंत्र है, इसका नाम श्लोक है और इसका नाम सूत्र है। तो यहां पर आचमन मंत्र है। अब मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? इस संदर्भ में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही है मंत्र के विषय में। वो उनके शब्दों में मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे यज्ञ के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, यज्ञ शब्द के अनेक पर्यायवाची, ऐसे मंत्र के भी अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। कभी सुना है आपने ऐसे? बहुत लोगों ने नहीं सुना हो। जो शिक्षा को पढ़ने वाले होते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं, तो वो सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो मंत्र के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंत्र के कुछ पर्यायवाची शब्द बताए। मंत्र को छंद भी कहते हैं, मंत्र को वेद भी कहते हैं, मंत्र को निगम भी कहते हैं, मंत्र को छंद भी कहते हैं। कितने हो गए? मंत्र को मंत्र तो कहते ही हैं, मंत्र, वेद, निगम, छंद, 4 ही हो गए। अच्छा, ठीक है। छंद, वेद, निगम, मंत्र, हाँ एक छूट गया, श्रुति। हाँ, अब छंद, वेद, निगम, मंत्र, श्रुति, ये है। तो मंत्र कहो, वेद कहो, छंद कहो, निगम कहो, श्रुति कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। किसी ने उनको कहा कि छंद अलग होता है, मंत्र अलग होता है। यच्च उक्तम छंदो मंत्रयोर भेदो अस्तिति तद अपि असंगतम। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो आपने कहा कि छंद में मंत्र में भेद है, तो कहते हैं असंगतम, वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि छंदो वेद निगम मंत्र श्रुति नाम पर्यायवाचकत्वात्। वो लिखते हैं
छंद को, वेद को, निगम को, मंत्र को, श्रुति को पर्यायवाची शब्द माना गया होने से छंद में और मंत्र में कोई भेद नहीं है, ऐसा स्वामी दयानंद लिखते हैं। हां, वो आगे ये भी लिखते हैं छंद का अपना भी एक स्वतंत्र अर्थ है, मंत्र का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, निगम का एक अपना स्वतंत्र अर्थ है, ऐसे ही श्रुति का एक अपना स्वतंत्र अर्थ है। सबके अपने अपने स्वतंत्र अर्थ होते हुए भी ये सब पर्यायवाची है, एकार्थवाची है, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। जब एक ही अर्थ को कहने वाले हैं तो ये अलग अलग नाम क्यों? तब इसका उत्तर होगा, एक अर्थ को कहते हुए भी किसी किसी स्थान में अपने एक स्वतंत्र अर्थ को भी रखते हैं। आप मनुष्य हो, वो भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य है, वो भी सब मनुष्य हैं, मनुष्यत्व तो सभी में, लेकिन कुछ तो स्वतंत्र आपका अस्तित्व होना चाहिए। मैं तो पुरुष हूं, कोई कहे मैं तो स्त्री हूं, उनका अपना एक स्वतंत्र पना एक रहेगा वहां पर। तो ऐसे ही इनके अपने स्वतंत्र अर्थ भी होते हैं, पर इन सबको पर्यायवाची के रूप में बोला है। तो मुख्य रूप से मंत्र शब्द जो है वेद के लिए आता है, और उस वेद के जो अवयव है उनको भी गौण रूप से मंत्र बोला जाता है। गौण रूप से, मुख्य रूप से वेद को ही मंत्र कहते हैं, ये याद रखना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं। तो आइए, निरुक्तकार ने मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्रा मननाथ, मंत्र को मंत्र इसलिए कहते हैं मननाथ, ऐसे एक अर्थ किया है। इसकी व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, वो बताऊंगा। और छंद को छंद क्यों कहते हैं? तो निरुक्तकार ने कहा छंदांसी छादनाथ, छंद को छंद इसलिए कहते हैं वो छादन करते हैं। ये छादन क्या है, ये मनन क्या है, इसकी व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं करेंगे। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंत्र शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कर रहे हैं। अभी तक तो शास्त्र का प्रमाण दिया उन्होंने, निरुक्त का प्रमाण किया। अब अपने शब्दों में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। मत्री गुप्त परिभाषणे, एक धातु है धातु पाठ में, मत्री गुप्त परिभाषणे, इस धातु से घय प्रत्यय करके मंत्र शब्द बनता है, वो ये कहना चाहते हैं। संस्कृत में है अस्मात् हलश्च इति सूत्रेण घय प्रत्यये कृते मंत्र शब्द या मंत्र शब्दस्य सिद्धिर्ज्यायते। ये आपको समझ में आ गया। वो ये कहना चाहते हैं मंत्र में मूल जो शब्द है, धातु है, वो मत्री है, और वो क्या कहता है? गुप्त परिभाषण है, गुप्त बातों को, गुप्त सिद्धांतों को, गुप्त तत्वों को व्याख्या करके बताने वाला है, उसको मंत्र कहते हैं। ऐसा यहां पर कहा। अब इसकी व्याख्या विस्तार से वो कर रहे हैं। गुप्तानाम पदार्थानाम भाषणम यस्मिन वर्तते स मंत्रो वेदः। वो कहते हैं गुप्तानाम पदार्थानाम भाषणम यस्मिन वर्तते सह मंत्र अर्थात वेद। वो कहते हैं गुप्त पदार्थों का व्याख्यान, यहां भाषणम का मतलब है व्याख्यान। तो गुप्त पदार्थों का, गुप्त का मतलब है गुप्त, जो दिखाई नहीं देते हैं। मंत्र में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे विषय हैं, अलग अलग पदार्थों, एक ही मंत्र में पता नहीं कितने पदार्थ हैं, कितने विषय हैं, बहुत सारे, क्योंकि छुपे हुए हैं उसमें। गुप्त का मतलब है छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते हमको, हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि मंत्र हमें समझ में आता नहीं है। मंत्र समझ में आने की स्थिति में आज हम नहीं है। मंत्र को समझने की स्थिति जब आएगी तब ऐसे समझ में आएगा जैसे मैं बोल रहा हूं ना अभी। किसमें बोल रहा हूं? हिंदी में। तो आपको आराम से जैसे जैसा बोलता जा रहा हूं झटाझट समझ में आता जा रहा है आपको। उसको समझने के लिए अलग से आपको वक्त टाइम की आवश्यकता नहीं।
आवश्यकता नहीं। आवश्यकता का मतलब ये होता है, नहीं का मतलब ये होता है। आवश्यकता नहीं है का मतलब ये, ऐसा आपको सोचने के लिए, विचार करने के लिए, समझने के लिए समय की आवश्यकता नहीं। मैं बोला, आपने समझ लिया, बस हो गया। ठीक इसी प्रकार से वो स्थिति जब हमारे में आएगी जिस समय मंत्र जैसे सामने आ गया और समझ में आ गया, क्योंकि उस मंत्र में बहुत सारी बातें, तो इसलिए कहना चाह रहे हैं गुप्त पदार्थ हैं उन मंत्रों में, यानी वेद में, और उनकी व्याख्या करता है मंत्र, इसलिए उसको मंत्र कहते हैं, वेद कहते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं, इतना ही नहीं कहा, तद अवयवानाम अनेकार्थानाम, तद अवयवानाम अनेकार्थानामपि मंत्र संज्ञा भवति। एक विशेष बात कही, वो कहना चाहते हैं तद अवयवानाम अनेकार्थानामपि मंत्र संज्ञा भवति। तद अवयवान मतलब उस वेद के अवयव, जो भी वेद के अवयव है, उन अवयवों को भी मंत्र संज्ञा से गौण रूप से बोला जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके जो प्रचलन में है, कुछ लोग जो है चारों वेद संगीताओं को मंत्र तो बोलते ही हैं, कुछ लोग जो है उपवेदों को भी मंत्र बोल देते हैं। कुछ लोग केवल उपवेदों तक नहीं सीमित रहे, वो संगीताओं को, उपवेदों को और ब्राह्मणों तक मंत्र बोलते हैं। और इसके साथ में ये भी जोड़ सकते हैं कि वेद, फिर शाखाएं, फिर उपवेद, फिर ब्राह्मण, यहां तक वो सबको मंत्र बोल देते हैं। फिर इतना ही रुके नहीं है, इसके और आगे बढ़े हैं। वेद के जो अंग है ना, उनको मंत्रवत मानते हैं, उनको भी मंत्रवत मानते हैं। तो वेद के अंग तो 6 अंग हैं, और अंग के साथ साथ उपांग भी है, उनको भी मंत्रवत मानते हैं। यहां तक सीमित नहीं है, सायन आदि आचार्य लोगों ने वहां तक पहुंच गए, उपनिषदों तक वो मंत्र मानते हैं। ऐसे अलग अलग बड़े विद्वान जो हुए हैं, वो लोग इनको मंत्र बोलते हैं। तो ये सब रूढ़ी शब्द हो गए। यौगिक अर्थ तो यही है, वेद को ही मंत्र कहते हैं, संगीताओं को ही मंत्र कहते हैं, ये यौगिक अर्थ है। और योग रूढ़ी ये है कि संगीताओं को तो मंत्र कहते ही कहते हैं, शाखाओं को भी बोल देते हैं, उपवेदों को भी बोल देते हैं, और ब्राह्मणों को भी बोल देते हैं। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। ऐसे ही वेदांगों को भी मंत्र बोल देते हैं, और उपांगों को भी मंत्र बोल देते हैं, उपनिषदों को भी मंत्र बोल देते हैं। इसलिए उपनिषदों में जो आप पढ़ते ना, ये मंत्र ये कहता है। उपनिषद में जो आते हैं ना 2-2 पंक्तियों में, 3-3, 4-4 पंक्तियों में, उनको मंत्र ही बोल देते हैं। पर यह गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ तो संगीताओं को ही मंत्र कहेंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहां पर मत्री गुप्त परिभाषणे इस धातु से जब मंत्र शब्द बनता है, तो उसका ही अर्थ किया है इन्होंने। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, और भी वो कहना चाहते हैं महर्षि स्वामी दयानंद। अब दूसरे ढंग से करते हैं, तथा मनज्ञाने, एक और धातु है मनज्ञाने, अस्मात् धातु सर्वधातुभ्यः स्ट्रन इति उनादि सूत्रेण स्ट्रन प्रत्यय कृते मंत्र शब्दो उत्पद्यते। वो कहते हैं मनज्ञान एक धातु है, इस धातु से उनादि सूत्र से स्ट्रन प्रत्यय कर दो, उससे मंत्र शब्द बनता है। अब जैसे इस मनज्ञाने धातु से मंत्र शब्द बनता है, तो इसका क्या मतलब है? तो करते हैं मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वैः मनुष्यैः सत्या पदार्थाः येन यस्मिन् वा सह मंत्रः वेदः। वो लिखते हैं मन्यन्ते, उसको खोला है ज्ञायन्ते, अर्थात जान लेते हैं। कौन? सर्वैः मनुष्य, सभी मनुष्य। क्या जान लेते हैं जी? सत्याः पदार्थाः, यथार्थ वस्तुओं को, पदार्थों को।
ये ना यस्मिन वा, जिससे वो समझते हैं या जिसमें वो समझते हैं, उसका नाम है मंत्र, उसी को वेद कहते हैं। ये मंत्र शब्द की दूसरी व्याख्या की है उन्होंने। अब हम आगे बढ़ते हैं। छंद को छंद क्यों कहते हैं जी? तो निरुक्तकार ने कहा छादनात्। अब ये जो छादन है ना, इसको समझा रहे हैं। देखिए स्वामी दयानंद को देखिएगा, जब उनके वचनों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कुछ ऐसे वचन पढ़ते हैं उस स्वामी दयानंद के, तो उनको पढ़ते हैं एकदम रोंगटे, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी वो जब अर्थ सामने स्पष्ट होता है ना, जब अर्थ ज्ञान होता है ना, विशेष अर्थ ज्ञान, तब आदमी को एक आनंद अलग से आता है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता है वैसा वैसा आनंद बढ़ता है व्यक्ति को। वो कहते हैं अविद्यादि दुखानाम निवारणात्, अविद्यादि दुखानाम निवारणात् सुखै आच्छादनात् छंदः वेदः। क्या अर्थ करते हैं वो देखिएगा। क्यों छंद को छंद कहते हैं? वो कहते हैं अविद्यादि दुखानाम निवारणात्। ये जो छंद है खाली पीली छंद नहीं है, याद रखना। ये क्या करता है? ये अविद्यादि दुखों को निवारण कर देता है, हटा देता है। हमारे जीवन से सारे दुखों को हटा देगा। इतना ही नहीं, दूसरा काम करता है सुखै आच्छादनात्, और सुखों से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए का नाम छंद है। क्या अर्थ दिया है? अब आगे बढ़ते हैं। और वो छंद कैसे बनता है तो इसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, जो यहां पर की है। अगली बात बोल देता हूं। अगली बात है, मंत्र का अर्थ आपके सामने रख दिया, छंद का अर्थ बता दिया। अब निगम को निगम क्यों कहते हैं? मंत्र को निगम भी कहा है, तो निगम को निगम क्यों कहते हैं? श्रुति को श्रुति क्यों कहते हैं? उसकी व्याख्या स्वामी जी लिखते हैं, निगमो वेदो मंत्रश्चेति पर्यायोस्तः। दोबारा वही बात दोहराए तो कहते हैं श्रूयन्ते वा सकला विद्या यया सा श्रुति ही वेदो मंत्राश्च। वो कहते हैं श्रुति को श्रुति क्यों कहते हैं? वो कहते हैं श्रूयन्ते, सुना जाता है। क्या सुना जाता है जी? सकला विद्या, सारी की सारी विद्याएं, यया जिसके माध्यम से, सा श्रुति उसका नाम श्रुति है, अर्थात वेदः अर्थात मंत्रः, ऐसा अर्थ करते हैं। फिर निगम को निगम क्यों कहते हैं? वो करते हैं निगच्छन्ति नितराम जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन् स निगमः वेदः मंत्रः च। वो कहते हैं निगच्छन्ति। अब निगच्छन्ति को बोला है नितराम जानन्ति। नितराम का मतलब है पूर्ण रूप से, जानन्ति जान लेते हैं। इतना ही नहीं, प्राप्नुवन्ति, केवल जानते नहीं है, प्राप्त भी कर लेते। जानना अलग होता है और प्राप्त करना अलग होता है। वो कहते हैं नितराम जानन्ति प्राप्नुवन्ति। क्या क्या प्राप्त करते हैं? सर्वा विद्या, सारी की सारी विद्याओं को। सारी का मतलब यह सारी शब्द का भी अर्थ ले लेना। मुक्ति के लिए, प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जितनी विद्याएं चाहे वो सारी विद्याएं। तो सर्वा विद्या यस्मिन, जिसमें है वो सारी विद्या किसमें है? स निगम, उसी को निगम कहते। किसमें है? वो वेदः, उसको वेद कहते हैं। किसमें वो सारी विद्या है? मंत्र, उसको मंत्र कहते हैं। यानी मंत्र में ही सारी विद्याएं हैं। और उस मंत्र को निगम कह लो, वेद कह लो, श्रुति कह लो, छंद कह लो, एक ही बात है। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती यहां स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो आपके सामने आचमन मंत्र शब्द को लेकर के कुछ बातें आपके सामने रखी है। अब आगे, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मंत्रों की व्याख्या शुरू होगी। चलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम का उच्चारण।